अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सदीक जान साहब मौजूद हैं। सर, सुहेल अफरीदी साहब और महमूद खान चकदई साहब की मुलाकात हुई है, क्या डिस्कस हुआ है? क्या डी चौक आ रहे हैं? कोई एहतजाज की कॉल आ रही है या बस कुछ बातें जो हैं वो वही होंगी जो पहले हो रही हैं? देखिए, बात यह है कि एक तो नुमान मलिक साहब, मैं सीनियर सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं जूनियर ही मुझे रहने दें और आपकी ज़रा नवाजी है। दूसरा, जो मुलाकात हुई है सुहेल अफरीदी साहब की और महमूद खान चकदई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उसमें अखुंज़ादा हुसैन थे, खालिद चौधरी थे, मीना खान अफरीदी थे, शफ़क़त अयाज, शफ़ीउल्लाह जान, ये सब थे। उसमें सुहेल अफरीदी साहब ने एक तो वाज़े कर दिया है महमूद खान चकदई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पर कि मैं और मेरा सूबा मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगर आप कॉल देंगे, 24 घंटे का भी मैं टाइम देंगे तो हम 24 घंटे में इस्लामाबाद की तरफ मार्च के लिए तैयार होंगे। ठीक है। दूसरा, उन्होंने ये भी उनको कहा कि हमें अब ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने उस मुलाकात में कहा कि ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि हम इमरान खान की रिहाई से अब इमरान खान की मुलाकात तक आ गए। लेकिन इसमें मसला यह है कि इमरान खान साहब की बहन नौरीन न्याजी साहिबा ये कैटेगोरिकल बता चुकी हैं कि इमरान खान ने इस्लामाबाद मार्च से रोका है कि लोगों की जानें जाएंगी, गोली चलेगी। इस बार अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकदई साहब जो चीज़ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस हुकूमत के लिए और इस निज़ाम के लिए नए नए महाज खोले जाएँ और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़, उनको मिला जाए और उनको सपोर्ट दी जाए और उनको भी साथ मिलाया जाए। और असल जो ज़मीन गर्म करने जा रहे हैं वो पंजाब की ज़मीन गर्म करने जा रहे हैं। असल में तो पंजाब में मुकम्मल तौर पर एक जमूद है। पंजाब में कोई सियासी एक्टिविटीज़ नहीं होती। पंजाब के अंदर दो ही तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी एक होती है जब असम्बली के अंदर MPs पंजाब असम्बली के एहतजाज करते हैं, या वो MPs इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आ जाते हैं या अडयाला के बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं होती। तो अब इस पर डिस्कशन हुई है इनके दरमियान कि हमें लाहौर को एक्टिव करना है, पंजाब को एक्टिव करना है और 3-4 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, डिवीजन्स के अंदर ये जाएंगे। चकदई साहब वगैरह, अल्लामा साहब वगैरह ये सब जाएंगे और वहाँ जाके एक्टिविटीज़ करेंगे, बार एसोसिएशन से खिताब करेंगे और साथ ही ये तय हुआ है कि कुछ नौजवानों के हलके बनाए जाएं जो कस्बों में, देहातों में जाके लोगों को मिलें और एक तरह की डिस्कशन स्टार्ट करवाएं कि इस हुकूमत को घर भेजना होगा, इस निज़ाम को गिराना होगा, ये इस निज़ाम को इससे नुकसान हुआ है, ये चीज़ें हुई हैं, पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार हुआ है, इन्होंने क्या कर छोड़ा है पाकिस्तान के साथ। पूरी एक इनके ऊपर FIR जिस तरह होती है ना, पूरी इनके ऊपर एक FIR हर जगह दर्ज करवाई जाए अवामी सतह पर। और दूसरा उसमें यह है कि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि ये डिस्कस हुआ है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर नौजवानों को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, मोटिवेट कर लेते हैं, तो उन नौजवानों से वहाँ की पुलिस पंगा नहीं ले सकती। यानी अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनिवर्सिटी है और उसके 500-600 स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट के लिए निकल आते हैं तो उसको उस शहर में 2 थाने होंगे, 2 थानों में कुल मिला के 150 पुलिस एहलकार होंगे, 200 होंगे, तो वो 200-500 को तो नहीं रोक सकते। तो इस तरह से यह है कि कोई 10-12 ऐसी पूरे पंजाब में एक्टिविटीज करवाई जाए कि पंजाब थोड़ा सा उठे, खड़ा हो कि कुछ नहीं होता, खौफ के बुत टूटे पंजाब के अंदर। उसके ऊपर ये फोकस करने जा रहे हैं और उसके लिए ये सब जो है वो पंजाब जाएंगे और बैठेंगे कहाँ, ये आप सुन लेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कहाँ बैठेंगे। ये एक ऐसी जगह जाके बैठेंगे कि जो वैसे ही माहौल गरमा देगी, एक नाम ही काफ़ी है, जहाँ ही जाके बैठेंगे और टफ टाइम देंगे पंजाब में लोगों को एक्टिव करेंगे। देखें, KP तो तैयार है, अब ये कह रहे हैं कि पंजाब में एक्टिविटीज शुरू करें, पंजाब के अंदर हलचल हो और पंजाब को पता चले कि कितने लोग निकलने के लिए तैयार हैं। और जब पंजाब को पता चल जाए कि पंजाब निकलने के लिए तैयार है, फिर इनका ये नहीं है इस बार कि ये इस्लामाबाद की कॉल देंगे। अच्छा, एक तो डिस्कशन ये भी है कि पिंडी की कॉल दें। ठीक है, पिंडी ये फैसला नहीं हुआ और ना ही उस मीटिंग में डिस्कस हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की ये तजवीज़ है कि पिंडी के मरी रोड, जैसे फैजाबाद है, मरी रोड है, यहाँ की कॉल दी जाए, क्योंकि मरी रोड पे आप देखें ना कि फैजाबाद से लेके सदर तक दोनों साइडों में कितनी आबादी है, कितने बाजार हैं, कितनी गलियां हैं। अब आप देखें ना कि वहां पे तो मतलब जितने लोग मतलब इर्द गिर्द रहते हैं, और इस बार ये भी कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो साने मुरीद के और साने 26 नवंबर ये सारे मुतालबात हमारे होंगे। तो उसमें फिर इनका ये है कि एक ये है कि ये कॉल दें, एक ये है कि मेन शाहराहें बंद करें, एक यही है कि आप मोटरवे बंद कर दें, KP और इस्लामाबाद, और GT रोड बंद कर दें, KP और इस्लामाबाद और पंजाब के रास्ते मुनक़ता हो जाएं। मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर है, लेकिन उससे पहले पंजाब को जो है वो ज़रा मोटिवेट करने और ज़रा हलचल वहाँ पे मचाने के लिए
वहाँ पे ज़रा मोमेंटम बनाने के लिए ये सब पंजाब जाएंगे और पंजाब की जो सूरत हाल है उसको गेज करने के बाद फैसला होगा कि हमने क्या करना है। लेकिन ये तय है कि जो टेम्परेचर जहाँ पे सुहेल आफरीदी, महमूद खान चकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, अपोजिशन लीडर पंजाब, अपना ये क्या नाम है इनका, जो अली हमजा साहब हैं, ये जिस जगह पे टेम्परेचर ले गए ये तय हो गया कि टेम्परेचर को इससे नीचे नहीं आने देना बल्कि इससे आगे लेकर जाने। नवंबर की बातें थीं, एहतजाज की, बहुत कुछ हो गया है। आपके ख्याल में आपकी जो राय है कब तक आ सकती है? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 4 महीने? देखें, एक तो अगली तारीख इंपॉर्टेंट है 8 फरवरी। मोमेंटम 8 फरवरी को जहन में रख के और बनाया जाएगा और 8 फरवरी को कुछ बड़ी चीज़ होगी। ये मैं नहीं कह रहा कि इस्लामाबाद की मार्च होगा, लेकिन बड़ी एक्टिविटीज़ होंगी 8 फरवरी को लेकर। लेकिन जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च है या पिंडी की तरफ मार्च है वो तो इमरान खान की अप्रूवल के बगैर नहीं होगा। लेकिन ऑल्टरनेट जो प्लान्स हैं कि हम कैसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे हुकूमत को टेंशन दी जा सके, वो ये अपने तौर पे कर लेंगे। और मैं आपको बताऊं कि अब इकॉनमी के ऊपर हुकूमत के लिए टफ सूरत हाल होने जा रही है। दोबारा बात शुरू हो गई है कि नए IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, मिनी बजट की बात हो रही है, नए टैक्सेस की बात हो रही है, टैक्स कलेक्शन के अंदर शॉर्टफॉल की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है। वो तो यार सोना तो एक अलग मैटर है ना। असल तो बात यह है कि लोगों को यहाँ पे 80% पाकिस्तान के लोगों को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, रोज़गार नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बेरोज़गारी नहीं थी जितनी अब है, अनसर्टेनिटी पाकिस्तान की तारीख में इतनी नहीं थी जितनी अब है। 51 साल की कम तरीन सतह पर है बैरूनी सरमायाकारी। तो चीज़ें इस हुकूमत के लिए ठीक नहीं है। और PTI अगर पंजाब में ये मरकज़ी लीडरशिप चली गई और पंजाब में 10-12 इवेंट्स हो गए तो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी इनके लिए। फैज़ साहब का फैसला आया है, क्या ये खान साहब को डराने की कोशिश की जा रही है, उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखें, बात ये है, ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जनरल फैज़ के बाद इमरान खान नंबर है। बिल्कुल झूठ है। अभी तक तो जनरल फैज़ को जो सज़ा हुई है इस वक्त तक जब आप और मैं ये वीडियो कर रहे हैं, अभी तक एक सफ़ा भी उसका तहरीरी ऑर्डर जारी नहीं हुआ। तो हमें तो पता ही नहीं है उनके पास इल्ज़ाम क्या था, सबूत क्या थे, गवाह कौन थे, किस कानून के तहत कैसे सज़ा हुई, क्यों सज़ा हुई, पता ही नहीं है। और इमरान खान को उससे क्या नेक्सस था नहीं था, ये सब झूठ है। ये 4-5 खबरें सिर्फ मीडिया की तवज्जो इमरान खान से, PTI से, अडयाला से हटाने के लिए 4-5 खबरें चलवाई गई हैं, इनका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं। जनरल फैज़ के साथ साथ बाकी भी तो ब्यूरोक्रेसी के बहुत सारे लोग हैं, जजेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर मैं कहूँ, क्या उन तक भी बात जाएगी? किसी तक भी बात नहीं जाएगी भाई। जनरल फैज़ जजेस को तो छोड़ दें, उनके अपने इदारे में वो जो कर रहे थे वो अकेले तो नहीं कर रहे थे ना, ऊपर कोई होगा, नीचे कोई होगा, साथ कोई होगा जिनके ज़रिए वो एग्जीक्यूट करवा रहे थे। तो इसलिए भाईजान ये ऐसे ही बस है। तो उनके जो गुरु हैं बाजवा साहब, उन तक कोई देखें, वो तो हुकूमत ने अब क्लियर कर दिया है कि ना वो जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कुछ करने जा रहे हैं और उन्होंने उनको कहा है कि उनका कोई कसूर नहीं इसमें और ना ही उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ना ही उनके ऊपर केस बनेगा। जनरल फैज़ ही उनके ख़िलाफ़ ये चीज़ें चलेंगी और जब तक निज़ाम का ये कंट्रोल है तो इसी तरह चलेंगी। जैसे ही कंट्रोल कमज़ोर होगा तो सदीक भाई, आप कई दफ़ा अभी भी KPK में होके आए हैं, आप 10 दफ़ा एक बंदा आता है मिलने के लिए खान साहब से और 10 दफ़ा वो नाकाम होके चला जाता है, उसके अंदर के क्या तासुरात है? देखें, वो एक नैरेटिव बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है कि वो कहते हैं कि मैं KP से हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, हमें दूसरे दर्जे का शहरी समझा जा रहा है, हमारी तजलील की जा रही है, मेरा पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है, मरीम नवाज़ को एयरफोर्स का जहाज़ दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे धक्के दिए जाते हैं, मुझे यहाँ पे पुलिस के मामूली एहलकार रोक लेते हैं और मरीम नवाज़ को पूरा निज़ाम उसके आगे लेटा हुआ है, उसको सल्यूट करता है। तो ये एक वो नैरेटिव बना रहे हैं और नैरेटिव ख़तरनाक है। ये नैरेटिव को ठीक नहीं है। ये जो तासुर है कि वफाक और KP आमने सामने है और ये पंजाब का हिस्सा है ना, पिंडी अडयाला, कि पंजाब में एक KP का मुंतखब वज़ीर आला आता है और तमाम सूबों में वाहिद एक सूबा है जहाँ पे अवाम का मुंतखब वज़ीर आला है, उसके साथ जो तजलील की जाती है ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब बिल्कुल गायब हो गए हैं। सबका देखें, वो अपने हल्के में एक्टिव हैं और बाकी उनके अभी मरकजी उनके पास बहुत सारी मीटिंग में भी वो नहीं आ नहीं, वो अभी तक तो किसी वो ऐसी प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी मीटिंग के अंदर वो उसका हिस्सा नहीं है। अभी जो पॉलिटिकल कमेटी बनी है उसमें उनको नहीं रखा गया, तो वो अपने हल्के के अंदर एक्टिव है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, प्यूटन से खान साहब की मुलाकात होती है, उसके कुछ माह बाद खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाती है। आज जो शहबाज शरीफ साहब मिलने की इजाज़त नहीं मिली उनको और वो ख़ुद ही चले गए, क्या देखते हैं मिलने के बाद कितने अरसे में हुकूमत जा सकती है? नहीं, उनका ये इनका इमरान खान वाला मामला नहीं है।
ये तो जहाँ भी मिलते हैं, जैसे भी मिलते हैं तो अमेरिका की इजाज़त से मिलते हैं। इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने अमेरिका को नाराज़ करके और पुतिन को मिले हैं। तो इनका मसला नहीं है, ये जिससे भी मिलते हैं ये अमेरिका की अप्रूवल से मिलते हैं, तो इसलिए इनको कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया सदीक भाई जी। बिल्कुल सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। इन्होंने अवाम के साथ वो कर छोड़ा है कि लोग अब इन पर एतमाद ही नहीं करते, लोग इनके चेहरे नहीं देखना चाहते, लोग इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, ये जो बात करते हैं लोग उसको उल्ट समझते हैं। तो लिहाजा बयानिए के मैदान में तहरीक इंसाफ इतनी तेजी में आगे जा रही है, अवाम उनके साथ है, सोशल मीडिया उनके साथ है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कब्जा तहरीक इंसाफ ने। यार खुदा की कसम यार, अब देखो कितना हुआ है, अब इसी से ले लेना। कितनी, इसको रोक दिया। तो देखें, अब आप, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आप तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी देखें। जुमे वाले दिन DJSPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जाहिर है PTI के खिलाफ थी, इमरान खान के खिलाफ थी। उस दिन तो नेगेटिव प्रोग्राम हुए, PTI के खिलाफ प्रोग्राम हुए, लेकिन हफ्ते वाले दिन तहरीक इंसाफ की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी कवरेज हुई, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि बड़ी पॉजिटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ा अच्छा उनका रिस्पॉन्स था। इतवार वाले दिन जलसा था, उस जलसे की कवरेज हुई। उस जलसे में सोहेल आफरीदी की जो तकरीर है 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुनी है सोशल मीडिया के ऊपर, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने। अंदाजा लगाएं, ये तो मेरी सोमवार की जो उन्होंने रिपोर्ट शेयर की हुई थी वो है, मंगल बुध के अगर आप मिला लें तो हो सकता है ये 7-8 करोड़ लोगों तक हो गई हो। फिर आप देखें उनकी तकरीर मौजूद बहस थी, हर जगह, हर चौक चौराहे पे बात हो रही थी। उनके वीडियो, उनके खिताब में एक जो उन्होंने कहा था, ये क्या है, इसका उसका उसका इसका, तुम नाम क्यों नहीं लेते, उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, नाम याद रखना। इस साउंड के ऊपर 1 लाख से ज्यादा टिकटॉक वीडियोस बनी हैं। तो अब आप आगे देख लें उनकी हिकमत अमली। सोमवार को जलसा उनका डिस्कस हुआ, मंगल को इमरान खान की बहनें अडयाला के बाहर गई, अडयाला की कवरेज होती रही, रात को उनके ऊपर जो जबर हुआ, जो बर्बरियत हुई, उसके बाद अगले दिन बुध को 71 टॉक शोज में उसके ऊपर बात हुई। अच्छा, अब आज जुमेरात है, आज सोहेल आफरीदी अडयाला के बाहर जाएंगे। अच्छा, जुमे को फिर उन्होंने एक एक्टिविटी रखी हुई है, इतवार को कोहाट में जलसा है, फिर उसके बाद कुछ और एक्टिविटीज, फिर मंगल को फिर बहनें जाएंगी, फिर जुमेरात को सोहेल आफरीदी जाएंगे, फिर इतवार को जलसा होगा। तहरीक इंसाफ बयानिए के मैदान में पांव रखने की जगह नहीं दे रही है हुकूमत को, और इस हुकूमत को समझ नहीं आ रही। और ये जो बात होती है ना, मुझे ये नहीं पता कि मियां नवाज शरीफ ने ये बात कही है या नहीं कही, लेकिन ये जो अभी जब बातें चल रही थी जिसमें कहा गया था कि पीपल्स पार्टी, शायद आसमा शराजी साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ और जरदारी ये समझते हैं जब तक इमरान खान जेल में रहेगा उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये जो मजलूमियत कार्ड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप मुझे बताएं, ये जो इमरान खान साहब की बहन के गिरने की वीडियो सामने आई, हर दिल को उसने दुखी नहीं कर दिया, लोगों को तकलीफ नहीं देखी, लोगों ने आपने लोगों की तकलीफ नहीं देखी कि लोग कितनी अजियत और तकलीफ में थे। क्या इमरान खान और उनकी बहनें ये सलूक डिजर्व करते हैं जो उनके साथ किया जा रहा है? शौकत खानम का बेटा और बेटियां ये सलूक डिजर्व करती हैं? जिस इमरान खान ने शौकत खानम बनाया, नमल बनाया, उसने हेल्थ कार्ड दिया, उसने कोविड में डिलीवर किया, मुल्क के लिए सोचा, बैरून मुल्क से असासे जायदादें बेच के सब कुछ पाकिस्तान लाया, पाकिस्तान को इज्जत दी, पाकिस्तान को मकाम दिया, पाकिस्तान को नाम दिया, क्या वो ये डिजर्व करता है जो कुछ उसके साथ हो रहा है? देखें, ये हुकूमत इस हद तक जरूर कामयाब है कि इन्होंने PTI को अंदरूनी तौर पर इतना उलझा दिया है कि इन्हें यह लगता है कि तहरीक इंसाफ को बड़ा मार्च नहीं कर सकती। ये भी इनकी गलतफहमी खत्म होने वाली है। लेकिन बयानिया तहरीक इंसाफ के हक में बन रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, लोगों की इस निज़ाम से और इस हुकूमत के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। और यही डिस्कशन हुई है महमूद खान चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और सोहेल खान आफरीदी के दरमियान कि हमने अब इस गुस्से को, इस नफरत को कैसे जो है वो चैनलाइज करना है। और 31 वाली कॉन्फ्रेंस, 20-21 दिसंबर वाली कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है। उसके लिए अब मुलाकातें होंगी, खबरें आ रही होंगी, सोशल मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही होंगी, चीजें आ रही होंगी। और अगर तो सलमान अकरम राजा साहब अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, जो उनको कहा जा रहा है आप एक्सरसाइज करें, और खान साहब को आप पे एतमाद है और आप कंप्रोमाइज नहीं है, आप ले नहीं है, आप चाबी वाले खिलौने नहीं है, और लेकिन आपका एक मसला है कि आप अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करते, आप उसको करें। अगर उन्होंने अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करना शुरू कर दी, उन्होंने पॉलिटिकल जो नई कमेटी बनानी है वो अच्छी बना दी, और जो महमूद खान चकज़ई साहब, अलामा साहब और सोहेल आफरीदी साहब के दरमियान डिस्कस हुआ, जो कमेटियां बनाने की वजह से अगर वो बन गई तो और ज्यादा इस हुकूमत की तबाही फिरना शुरू हो जाएगी।
असर और जो एक बात उस मीटिंग में हुई है जो बड़ी अहम है, उसमें यही हुआ है कि एक डिस्कनेक्ट है अवामी इशूज़ का और तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का। मोटी मोटी बात तो करते हैं कि मुल्क में आइन होना चाहिए, कानून होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, अदालतें आज़ाद होनी चाहिए, 26वीं तरमीम 27 नहीं होनी चाहिए थी, ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन अवाम के इशूज़ कहाँ आप डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 2 दिन पहिया जहाँ हड़ताल रही ट्रांसपोर्टर्स की, PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान गायब थे। जो अवाम इस वक्त किसानों के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर कोई उस तरह से बात नहीं करते। हालांकि इमरान खान साहब की बहन ने, डॉक्टर उस्मान ने कहा कि इमरान खान बहुत दुखी थे किसानों के लिए। 2 दिसंबर को उन्होंने आगा कि इमरान खान बहुत दुखी थे किसानों के लिए। फिर PTI ने उसके ऊपर क्या किया? कोई किसानों से मुलाकात की है? कोई डेलीगेशन मिला है किसानों के साथ? कोई किसानों के साथ ग्राउंड पे गए हैं? देखें, एक है बयानी की जंग, वो तहरीक इंसाफ जीत रही है, हुकूमत की अपनी हकमाकतों की वजह से जीत रही है। मजलूमियत कार्ड बहुत जबरदस्त तरीके से उनके हक में इस्तेमाल हो रहा है और हुकूमती कारकर्दगी को अगर वो एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं, हुकूमती स्कैंडल्स को अगर वो इशू बना देते हैं, तो इस हुकूमत के लिए और ज़्यादा जो है वो परेशानी बढ़ जाएगी। तो बहरहाल लगता यही है कि आने वाले दिन मजीद इस हुकूमत के लिए ख़तरनाक होंगे और तहरीक इंसाफ कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रही है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जिससे खौफ का जो एक तासुर बना हुआ है वो तासुर जो है वो ख़त्म हो।